अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मशीन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी 10वीं जमात की बुक नवाए उर्दू के चैप्टर गज़ल के मुतालिक। ठीक है, गज़ल के सवाल और जवाब पढ़ेंगे हम इसके अंदर। गज़ल कौन सी है? एक मिनट। गज़ल है आलाम रोज़गार को आसा बना दिया। ठीक है, आलाम रोज़गार यानी दुनिया के जो गम हैं उनको क्या कर दिया? आसान बना दिया। किस तरीके से बना दिया? ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गज़ल के मुतालिक पढ़ना चाहते हैं तो हमने क्या है इसकी वीडियो भी अपलोड करके अपने चैनल पर आप वहाँ जाके क्या देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, देखिए मशक़ सवाल और जवाब। आलाम रोज़गार को शायर ने अपने लिए किस तरह आसा बनाया, वाज़े कीजिए। आलाम किसे कहते हैं? आलाम जमा है अलम के। अलम मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, रोज़गार यहाँ पर मुराद क्या है? दुनिया। ठीक है, यानी दुनिया के दर्द को शायर ने अपने लिए किस तरह आसा बनाया। आसा मतलब ईजी बनाया, वाज़े कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। शायर ने आलाम रोज़गार को गमे जाना तसव्वुर कर लिया। गमे जाना मतलब महबूब का गम तसव्वुर कर लिया कि ये भी महबूब के दिए हुए गम हैं और महबूब चूँकि जान से ज़्यादा अजीज़ है इसलिए उसके गम भी गवारा हैं। ठीक है, महबूब की वजह से क्या है हम उसके दिए हुए गम भी क्या बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसी को क्या है शायर ने क्या है गमे जाना किसे? आलाम रोज़गार को, कि ये भी क्या है महबूब के दिए हुए गम है और इन गमों से परेशान नहीं होता। और जब आलाम रोज़गार गमे जाना हो गए तो वो आसान हो गए। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या है गमों को अपने लिए ईज़ी बना लिया। किस तरीके से? एक बात याद कर लेनी है बस, गमे जाना यानी महबूब के गम जानकर उसके बाद आगे हम अपने पास भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 2। कामयाब दीद और महरूम दीद की वजाहत कीजिए। कामयाब दीद यानी दीद मतलब होता है दीदार करना, कामयाब मतलब होता है सक्सेस। ठीक है, यानी देखने में दीदार करने में कामयाब हो जाना और ना देखने से क्या महरूम रह जाना है, नहीं देखने से क्या महरूम हो जाना। इस शेर के एतबार से कामयाब दीद के मायने है जिसने महबूब का दीदार कर लिया हो, उसे क्या है कामयाब दीद। और महरूम दीद के मायने वो आशिक जिसने महबूब का दीदार ना किया हो। यहाँ इन दोनों हालतों का एक साथ बयान किया गया है। महबूब सामने था, इसको देखा भी, लेकिन रौब हुस्न के बिना पर यानी उसकी खूबसूरती का इतना ज़्यादा रौब था बिना पर बारहा ना देख सका, यानी मतलब मुकम्मल तौर से ना देख सका। उसकी जो खूबसूरती की चमक थी वो क्या आंखों में चुभने लगी। एक तो शर्म की वजह से और खूबसूरती की निखार की वजह से विकान जो महबूब है उसे नहीं देख पाया। देर तक महबूब का दीदार ना हो सका, इसे देखने के बावजूद अच्छी तरह ना देख सका। यही कहना चाह रहे हैं। जलवों के इज़्तिहाम से शायर की क्या मुराद है? जलवों मतलब क्या होता है? जलवे दिखाना, अलग अलग तरह के रूप। ठीक है, और इज़्तिहाम मतलब होते हैं भीड़। ठीक है, इससे क्या मुराद है शायर की? जलवों के मायने हैं नुमाइश करना, खुद को दूसरों को दिखाना। ठीक है, नुमाइश करना और खुद को दूसरों को दिखाना, किसी ख़ास अंदाज से सामने आना। मतलब जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अलग टाइप का रूप बना के जाते हैं अपना। ठीक है, तो अपने आप को किसी ख़ास अंदाज में हम लोगों के सामने पेश करते हैं एज अ प्रेजेंटेशन, जब हम पेश कर रहे होते हैं या फिर किसी भी एतबार से हम जलवा कह सकते हैं। यहाँ महबूब एक ख़ास अंदाज से आशिक के सामने आया और वो भी पल भर के लिए। कुछ देर तक रहा वो आशिक जब महबूब की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आता था। आज महबूब को अपने रूबरू पाकर उसे लगता है कि जलवों का हुजूम है, यानी वो ऐसा लग रहा है कि उसके जो जलवे हैं, उसकी खूबसूरती, उसके आना, उसका चलना, उसका बोलना, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है हुजूम यानी भीड़ कर रही है। यानी महबूब हर जगह मौजूद है, उसे ऐसा लग रहा है। महबूब को एक ख़ास अंदाज से आशिक के रूबरू होना ही जलवों का इज़्तिहाम है। ख़ास अंदाज में वो रूबरू हो रहा है। ठीक है, रूबरू मतलब उसके सामने आना। ठीक है, तो इसका मतलब है जलवों के इज़्तिहाम। शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को किस चीज़ से तशबीह दी है? शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को कलियों में जान पड़ने और उनके खिलने से तशबीह दी है कि जब महबूब क्या है हंसता है तो क्या करता है, ऐसा लगता है कि जो कली है उसके अंदर जान पड़ गई, और जब वो बोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो कली है जो वो खिलने लग गई। ठीक है, अमली काम था यहाँ पर। नीचे लिखे अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। बसीत मतलब था, देखो बसीत मतलब वैसे क्या फैलाना होता है या फिर कपड़ा वगैरह होता है शतरंज के नीचे जो बिछाया जाता है, लेकिन शायर ने यहाँ पर मुराद क्या है? दुनिया लिया था। शोश मतलब होता है हंगामा, अफरा तफरी। मुख्तसर मतलब बिल्कुल मुख्तसर। ठीक है, शॉर्ट। गुलिस्ता मतलब बाग। बसीती कायनात इस कदर बसीती कि इसका अहाता नहीं किया जा सकता। बसीत मतलब क्या है? एक तो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, बसीत मतलब बहुत ही ज़्यादा फैली हुई चीज़ है। ये कायनात इस कदर बसीत है कि इसका अहाता नहीं किया जा सकता। शोर्स 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने शोर्स कहा। ठीक है, मुख्तसर बड़ों के सामने हमेशा छोटों को मुख्तसर बात करना चाहिए। गुलिस्ता, अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान को गुलिस्ता से तशबीह दी है। गुलिस्ता, और यहाँ रहने वालों को गुलिस्ता का बुलबुल बताया है। देखो जिस तरीके से गुलिस्ता में क्या होती हैं, बुलबुल रहते हैं। बुलबुल क्या रहती है? बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ में, सॉरी,
बुलबुल मतलब जो बागों में रहती हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। तो सारे हिंदुस्तानी बुलबुल हैं और जो गुलिस्ता है वो क्या है, हिंदुस्तान है। अपने उस्ताद से दरियाफ्त करके चंद अशार ऐसे लिखे जिनमें इंसान की अजमत को बयान किया गया हो। इंसान की अजमत यानी इंसान की खूबियों को उसकी बड़ाई की गई है। बस कि दुश्वार हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं आसा होना। यानी कि हर काम का आसान होना तो क्या दुश्वार है, हर काम ईजी नहीं हो सकता, लेकिन ये बात भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इंसान आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी आदमी जो है नॉर्मल इंसान को इंसान बनने में भी क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, ठीक है। इंसान बनने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों की क्या गुजरना पड़ता है, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तब वो इंसान कहलाता है। खुदा तो मिलता है, इंसान ही नहीं मिलता, ये चीज़ वो है जो देखी कहीं कहीं मैंने, ठीक है। यानी इंसान नहीं मिलता, खुदा भी मिल जाता है एक बार को, लेकिन इंसान नहीं मिलता। ये चीज़ वो है जो देखी कहीं कहीं मैंने, सब वाकिफ़ होंगे इससे। उरूज आदम खाकी से अंजुमे सहे जाते हैं कि टूटा तारा में कामिल न बन सके, ठीक है। यानी उरूज आदम खाकी से अंजुम सहे जाते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम का जो उरूज है वो क्या है, खाकी से अंजुम सहे आते हैं, ठीक है। यानी नीचे आ जाते हैं, ये कि ये टूटा तारा में कामिल न बन जाए। में कामिल मतलब मुकम्मल तौर पे जो कामिल तारा है वो ना बन जाए, ठीक है। इस शेर में आदम खाकी से मुराद क्या है, इंसान है, ठीक है। तो ये शेर था, इसके अंदर क्या है, इंसान की अजमत बयान की गई है। तो आप इसे लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आए। अब अगर इसमें कुछ समझ में ना आया तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए क्या हमारे चैनल इंटेलिजेंट मफिन को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।